नमस्कार दोस्तों, मेरा शुभ परिचय ये है। मैं संतोष कुमार राघव लॉर्ड पावर इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम देख रहा हूँ। इससे पूर्व मैं पंजाब नेशनल बैंक में मंडल प्रमुख एज ए सर्कल हेड रिटायर हुआ हूँ और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अपना सारा एक्सपीरियंस आप सबको शेयर कर सकूँ ताकि आप लोग इसका लाभ उठा पाएं। आज से हम एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉर्ड्स इंश्योरेंस। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इंश्योरेंस की पग पग की सारी खबरें आपको देंगे। क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या उनमें जानकारियां हैं, ये सब देंगे। इसका मेन पर्पज है कि लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता देना, इंश्योरेंस के प्रति एजुकेट करना, क्योंकि इतने बड़े देश में कुल 6% पेनिट्रेशन इंश्योरेंस का है, यानी कि 94% की आबादी के पास इंश्योरेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमें हमारी समाज को और हमारे देशवासियों को बहुत सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन सब से बचने के लिए जनरली होता क्या है कि जब कोई इंश्योरेंस की बात करता है तो हम ये सोचते हैं कि ये तो कोई ऐसी बात कर रहा है, पता नहीं क्या, हम फ़ोन भी रख देते हैं, उससे बात नहीं करना पसंद करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उनसे बात करिए। आप आगे इस सीरीज़ को जब सुनेंगे और जब इस सीरीज़ को आगे पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, तो आपको पता लगेगा कि इंश्योरेंस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं अपने सभी साथियों से सुनने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, जब आप कभी बीमार होते हैं या आप अपने फैमिली डॉक्टर रखते हैं, क्योंकि आपकी सेहत खराब हो जाएगी, उसको कैसे ठीक करना है, फैमिली को कैसे ठीक रखना है, उसके लिए डॉक्टर रखते हैं, आप डॉक्टर अपॉइंट करते हैं, कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं। आप बिजनेस चलाते हैं तो अपने लिए एडवोकेट अपॉइंट करते हैं कि भाई कोई सिविल का केस आ गया तो, क्रिमिनल में कुछ आ गया तो कैसे हमारा इससे सपोर्ट मिलेगा और हम ठीक से सही न्याय ले पाएंगे। जब आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लाइक दैट सीएस, इन सबको रखते हैं। इनका मेन पर्पज क्या है कि आपके हितों को प्रोटेक्ट करना, आपकी इंडस्ट्री में जो भी काम हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना, कि कैसे उसमें कोई गलत ना हो जाए, कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले जाए, सबको प्रोटेक्ट करने के रखते हैं। आप बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं तो उसमें इंजीनियर्स भी रखते हैं। इंजीनियर्स रखते हैं जो आपको समझाते हैं कि आपको क्या टेक्निकली करना है, क्या R&D करना है, कैसे आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, प्रोडक्शन कैसे अच्छा आएगा, क्वालिटी कैसे बढ़ जाएगी। इवन मार्केट में सेल्स कंसल्टेंट भी रखते हैं कि भाई ये हमारे सेल्स को कैसे कंसल्टेंट करेंगे। कभी कभी आजकल बहुत चलन चला है कि हम बिजनेस कंसल्टेंट भी रखते हैं कि बिजनेस के बारे में बताएंगे कैसे बढ़ाएंगे। आपने ये सारे कुछ रख लिए, लेकिन भगवान न करे कि आपकी फैक्ट्री में आग लग जाए, कोई भूकंप आ गया, कोई ऐसी परेशानी, दैवीय विपदा आ गई, चोरी हो गई, तो उस वक्त कौन बचाएगा। इन सब लोगों ने आपकी पूरी प्रॉपर्टी को बचा के रखा, इंटैक्ट रखा, एडवोकेट ने भी बचा के रखा, आपके कंसल्टेंट ने भी बताया कि भाई आप कैसे करेंगे, आपने ग्रो किया, लेकिन एक ही क्षण में वो सब खत्म हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन कि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया, या जो लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो वो एक कैजुअल वे में लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसी छोटी चीज़ नहीं है कि हम चलते हुए रास्ते से कहीं से इंश्योरेंस ले लें। कोई भी छोटा मोटा आदमी आकर के आपको इंश्योरेंस बेच दे। मान लिए कि कोई रिक्शे वाला है, में जहाँ बैठ के जा रहे हैं आप, और वो कहता है कि साहब ये वो एक बोतल है, इसे पीजिए और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, तो क्या आप उस बोतल को पीना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि वो एक प्रॉपर कंसल्टेंट ने आपको गाइड नहीं किया है। तो फिर इंश्योरेंस के बारे में ऐसा क्यों कि किसी ने भी कह दिया, कोई चलते हुए ने कहा, एजेंट ने कह दिया, किसी ने कह दिया भाई ये इंश्योरेंस ले लो, आपने ले लिया फॉर द सेक ऑफ इंश्योरेंस कि भाई मैंने अपना एसेट का इंश्योरेंस करा रखा है, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ कौन बताएगा। तो मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे सभी व्यक्ति एक प्रॉपर जो इंश्योरेंस कंसल्टेंट है उनसे बात करें। और दूसरे इंश्योरेंस कंसल्टेंट जिनका के नाम ब्रोकर दिया गया है, वो IRDAI के रेगुलेशंस के अंडर काम करते हैं। और IRDAI का रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट है, वो बताता है कि हम लोगों को एज ए ब्रोकर हमने कैसे आपको सपोर्ट करना है, किस तरह से आपको कोटेशन ला के देने हैं, कैसे आपका रिस्क असेसमेंट करना है। ईच एंड एवरीथिंग आर विद अस। अंडरराइटर हमारे पास हैं, आपका रिस्क असेसमेंट करने के लिए हमारे पास हैं, आपके क्लेम में कोई प्रॉब्लम आती है हमारे पास है, और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई 1 रुपया नहीं देना, 1 पैसा नहीं देना, सिर्फ आप बताइए, आप अपनी इच्छा जाहिर करें कि हमें कंसल्टेंसी चाहिए, एंड वी आर रेडी टू प्रोवाइड ऑल द थिंग्स। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने कोई ना कोई इंश्योरेंस कंसल्टेंट रखिए, उससे ही इंश्योरेंस बाई करिए।
ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही चलते फिरते हम इंश्योरेंस ले लें। और जो लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है वो इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि इंश्योरेंस अपने आप में क्या चीज़ है। बहुत सालों पहले इंश्योरेंस जब शुरू हुआ तो शहर जो सामान जाता था, व्यापार होता था, समुद्री रास्ते से जाता था, समुद्री लुटेरे होते थे, उनको लूट लेते थे। तो उन सब व्यापारियों ने मिलकर कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग एक फंड निकाल कर रखेंगे अपने अपने हर व्यापार में से, जब भी हमारा शिप जाएगा, और उसमें जब किसी का कोई नुकसान होगा हम उसको दे देंगे। वहाँ से इंश्योरेंस हुआ। आप जितने ज़्यादा इंश्योरेंस कराएंगे, सब लोग इंश्योरेंस करेंगे, उतने इंश्योरेंस की प्रीमियम भी कम होगी और सब लोगों में एक सिक्योरिटी आ गई, फैमिली सिक्योरिटी आएगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा, इंश्योरेंस जस्ट लाइक ए पैराशूट। पैराशूट आप समझते होंगे पैराशूट क्या होता है। हवाई जहाज में जब हम उड़ रहे होते हैं तो एक सेफ्टी के लिए पैराशूट होता है कि बाय द वे एयर क्रैश हो जाए या कुछ हो जाए तो हम पैराशूट से अपनी जान बचा सकें। लेकिन जिंदगी में शायद कभी किसी के साथ ना हो और होता भी नहीं। कभी लाखों सालों में, हजारों सालों में, सैकड़ों सालों में, दसियों सालों में एक बार ऐसा होता है कि वो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उस वक्त क्या कहते हैं आप, आपने साथ पैराशूट तो एक रिक्वायरमेंट है तो लेके रख लेते हैं, और आपने ऐसे छोटा मोटा खराब सा लेकर रख लिया, और एट द टाइम ऑफ नीड जब आपने वो पैराशूट खोला तो वो खराब ही निकला, तो क्या होगा, उसकी लाइफ चली जाएगी। इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी सस्ती है कौन सी नहीं है ये नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे रिस्क को कवर करती है। हो सकता है मेरा रिस्क अलग हो, आपका रिस्क अलग हो, एक डॉक्टर का रिस्क अलग है, एक एडवोकेट का रिस्क अलग है, और एक जो मार्केटिंग में सेल्स में घूमता है उनके रिस्क अलग है। सबके रिस्क अलग अलग हो सकते हैं। तो उन रिस्क को एसेस करके तब आप प्रॉपर पॉलिसी लें। कभी कभी देखा गया कि 60 ईयर की एज हो गई, हेल्थ पॉलिसी ले ली और हेल्थ पॉलिसी में एड ऑन दे दिया मैटरनिटी का। अब ये बताइए 60 ईयर में वो एड ऑन की जरूरत है? नहीं है। अगर नहीं जरूरत है तो आपने क्यों लिया? उसकी जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े, आप वो एड ऑन जुड़वाइए। तो हमेशा अपनी पॉलिसी को एक अच्छे समझदार कंसल्टेंट के थ्रू खरीदिएगा। जिन लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया वो इंश्योरेंस जरूर कराएं, इंश्योरेंस से इतनी हेट ना करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं इंश्योरेंस इज द वेस्टेज, जबकि ये दिस इज नॉट अ वेस्टेज। अच्छा है कि आपको जरूरत ना पड़े, दैवीय आपदा ना आए, लेकिन अगर कभी आती है तो आप पूरे घर से बेघर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो। हम अगले एपिसोड्स में हर चैप्टर को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लाइफ के लिए, अपने व्यापारी वर्ग के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इन सब के लिए एक एक पॉइंट अलग अलग एक एपिसोड लेके आएंगे। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने सभी लोगों के साथ, ताकि हम इस ज्ञान को, इस नॉलेज को सभी में बांट सकें और जो हमारा उद्देश्य है जन जन बीमा, हर घर बीमा, उसको प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।